हेलो एवरीवन, दिस इज संध्या। वेलकम टू आवर चैनल यदु कैंपस। दोस्तों, हमारा आज का हिंदी का टॉपिक है रस, जो कि हम बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने वाले हैं। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और अगर उसमें हिंदी सब्जेक्ट आता है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी से हम अपने रस के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है रस। रस का अर्थ होता है आनंद या फिर मजा। जैसे हम नॉर्मल बात करते टाइम कहते हैं ना कि तुम्हें उनकी बातों में बड़ा रस आ रहा है, इसका मतलब हुआ रस आना या आनंद आना या मजा। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं कि वो काव्य जिसे सुनकर मन में आनंद का भाव उत्पन्न हो, उन सब चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, कोई ना कोई भाव उत्पन्न जरूर होगा। अब देखो, ये जो लिखा हुआ है ये क्या है? ये रस के 4 भेद लिखे हुए हैं। रस के भेद होते हैं 4 और संख्या होती है 9। ठीक है, जैसे स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये होते हैं रस के 4 भेद। अब बात करते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से अराइज होता है। तो देखो, आपसे पूछेगा एग्जाम में स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है। अब आप कहेंगे तो मैम हम याद करके बता देंगे, लेकिन कंफ्यूजन कहाँ होता है कि किसी ने 8 बता दी, हम टोटल पढ़ते 11 हैं, कुल होती 9 है, तो आपको सब कुछ भूलना है। ना तो आपको 8 याद रखना है, ना तो आपको 11 याद रखना है। आपको याद रखना है कि हमारे स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है, 9 होती है। आपसे पूछेगा विभाव की संख्या कितनी होती है, आपको बताना है कितनी होती है, 2 होती है। अनुभाव की संख्या 4 होती है और संचारी भाव कितने होते हैं, 33 होते हैं। इन सबको हम डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। अब बात करते हैं स्थायी भाव की। तो सबसे पहले तो ये होते क्या है? स्थायी का मतलब स्थिर रहने वाले भाव, जो मन में स्थिर रहे, उनको हम क्या कहते हैं, स्थायी भाव। और ये हमारे रसों की संख्या है। और इन सब रसों के स्थायी भाव है, यानी कि जो मन में स्थिर रहते हैं। जो हमारा श्रृंगार रस है, इसका स्थायी भाव है रति। हास्य का स्थायी भाव है हास। करुण का है शोक। वीर रस का है उत्साह। रौद्र रस का है क्रोध। भयानक रस का है भय। विभीत रस का है जुगुप्सा या फिर घृणा। अद्भुत रस का है विस्मय या फिर आश्चर्य। शांत रस का है निर्वेद। वात्सल्य का है वात्सल्य रति। और भक्ति का है अनुराग या फिर रति। ये सब क्या है? स्थिरता, जो मन में स्थिर रहते हैं वो वाले भाव हैं। और ये हमारे रसों की संख्या है। अब यहाँ पर टोटल आप 11 रस लिखे देख रहे होंगे, पर आपको क्या ध्यान रखना है, रसों की संख्या कितनी होती है, 9। क्योंकि जब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा रसों की संख्या कुल कितनी होती है, तो आपको बताना है 9। हम ये भी बताएंगे कि ये 2 कहां से आए हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं विभाव की। आलंबन और आश्रय, इसको आप यहीं अच्छे से समझ लेना, क्योंकि हर रस के आगे ये आपको लिखा मिलेगा। विभाव क्या है, संचारी भाव क्या है, अनुभाव क्या है, वो सब आपको लिखा मिलेगा। तो आप यहाँ पे अच्छे से समझ लेंगे, तो आप जब हम आपको रस के एग्जाम्पल समझा रहे होंगे तो आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। अब देखो, आलंबन क्या होता है? जिसके कारण या द्वारा भाव उत्पन्न हो। कोई भी भाव है, चाहे वो प्रेम का भाव हो, भय का भाव हो, घृणा का भाव हो, कैसा भी हो, हंसने का हो, वीरता का हो, यानी जिसके कारण उत्पन्न हो रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल समझो। जैसे हमने एक सांप देखा, ठीक है, बहुत भयानक काला बड़ा। तो जब हमने सांप देखा तो सांप को देखकर हमारे मन में डर का भाव पैदा हुआ। अब हमने सांप को देखा है तो सांप क्या हो जाएगा? आलंबन, यानी जिसको देखकर भाव उत्पन्न हो। तो किसको देखा? सांप को देखा। आश्रय क्या है? जो डर जाता है, यानी जिसके मन में भाव उत्पन्न हो रहा है, वो क्या हुआ? आश्रय। उद्दीपन भी समझ लीजिए आप, जो भावों को गति प्रदान करता है। ठीक है, जो हमारे भाव हैं उनको जो गति प्रदान करता है वो क्या होते हैं? उद्दीपन। लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल थोड़े अलग लिखे हैं, जैसे चेष्टाएं। अगर आप प्रेम रस में हैं तो मुस्कुराना, तिरछी नजरें आदि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अनुभाव की। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप बहुत ही आसानी से समझ लेंगे। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, लेकिन आज के बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन होने वाला नहीं है। अनुभाव की भेद होते हैं 4 और संख्या होती है 8। इन दोनों को ही बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। जो ये भेद है वो ये रहे, सात्विक, कायिक, वाचिक और आहार। ये क्या है? चलो पढ़ते हैं। देखो, सात्विक अनुभाव क्या होते हैं? जहां पर मन की बातें मन में दबकर रह जाएं। जैसे नायक और नायिका हैं, अब वो एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ वो देख रहे हैं, देखकर ही अपनी जो बात उससे कहना चाहते हैं। मान लो कि हम किसी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, हम उससे कहना चाहते हैं कि हम आपको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन हम किसी भी डर से
अब जैसे मान लो हम रिजेक्शन के डर से नहीं कह पा रहे, मम्मी पापा के डर से नहीं कह पा रहे, या किसी भी डर से, हम अगर अपने भाव को वहां तक ना बता पाए या उसको ना समझा पाए या उससे ना कह पाए, हमारे जो मन की बातें हैं वो मन में ही रह जाएं, वहां क्या होता है? सात्विक अनुभव। ठीक है, अपने मन की बात मन में रह जाना या ना बोल पाना। ठीक है, मन की मांझ रही, मन की मन में ही रह गई। बात करते हैं कायिक अनुभव की, जहां पर नायक नायिका एक दूसरे के करीब आने के लिए शारीरिक क्रियाकलाप करते हैं। जहां पर नायक नायिका एक दूसरे के करीब आने के लिए शारीरिक क्रियाकलाप करते हैं। कैसे? जैसे मान लो हम किसी से बात करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम बात की शुरुआत हाय हेलो से करेंगे। आप जानते नहीं है, तो जैसे हमने हाय किया, मुंह से तो कुछ नहीं बोला, हेलो किया, तो जैसे हेलो करना या मान लो आंखों का चलाना, बुलाना, इशारे करना, पलकों का उठाना गिराना, यानी कायिक का मतलब होता है काया, और ये हमारी पूरी क्या है? काया, यानी बॉडी को हम काया भी कहते हैं। तो जो भी इशारे हमारी काया से होते हैं वो किस में आ जाते हैं? कायिक अनुभव में। ठीक है, एग्जाम्पल है पलकों का उठाना, गिराना, हाथ मिलाना आदि। अब बात करते हैं बाचिक। बाचिक अनुभव, जहां पर नायक नायिका एक दूसरे के करीब आने के लिए बाणी का प्रयोग करते हैं, यानी कि जब वो एक दूसरे के करीब आते हैं तो वो कुछ बोलते हैं। कुछ बोलने का मतलब है कि जब पास आएंगे तो एक दूसरे की तारीफ करेंगे। ठीक है, यही होता है नॉर्मली, क्या आप बहुत अच्छे लग रही है, आप पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट हैं, या मतलब आपका राइटिंग बहुत अच्छा है। जैसे मान लो हम कोचिंग के अंदर बैठे हैं तो ऐसी स्टार्टिंग करेंगे ना। अब देखो कभी कभी क्या होता है इनडायरेक्टली, जैसे ये लिखा है गुनगुनाना, तारीफ करना या फिर सीटी बजाना, ये प्रो लेवल के लोग होते हैं। ठीक है, प्रो लेवल के होते हैं। मैं आपको कह नहीं रही हूँ पर बता रही हूँ, ये कौन से होते हैं? अल्ट्रा प्रो ये होते हैं प्रो, जो गुनगुनाते हैं। मतलब जैसे उन्हें कोई भी गाना सुनाना है, ठीक है, हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम, या कोई भी गाना गाने लग जाते हैं अरिजीत सिंह का या कुछ भी, तो वो गुनगुनाना, गुनगुनाकर अपनी बात वहां तक पहुंचाना, तो वो क्या हुआ? वाचिक अनुभव। ठीक है, अब ये सीटी बजाने वाला तो मैंने आपको बोल ही दिया कि ये तो अल्ट्रा प्रो लोग होते हैं। आहार्य, जहां पर नायक नायिका एक दूसरे के करीब आ जाएं। ठीक है, ऑफ कोर्स अगर ये 3 स्टेप होंगे तो फिर चौथा तो हो गई। अब करीब आने का मतलब है कि वो जो भी बातचीत कर रहे हैं, बातचीत करना चाहते हैं, या उनका मिलन हो जाना। ठीक है, तो जहां पर दोनों का, नायक नायिका का मिलन हो जाता है, वहां कौन सा अनुभव होता है? आहार्य अनुभव होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट आपका है सात्विक अनुभव और कायिक अनुभव, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इनकी संख्या देख लेते हैं। वैसे आपसे पूछेगा क्वेश्चन कहां से बनेगा? क्वेश्चन आपसे पूछेगा अनुभव की संख्या कितनी होती है, तो आपको बतानी है 8। लेकिन हम संख्या भी देख लेते हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन अंदर से आ गया तो आप कहोगे कि मैम ये तो आपने पढ़ाया नहीं था। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंपन, कुवरता या फिर रंगहीनता, आश्रु और प्रलय। अब देखते हैं संचारी भाव क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि इनकी संख्या 33 होती है। यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिख लिए हैं, ठीक है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर्ष, विषाद, भय, लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, अमर्ष, मोह, गर्व, स्वप्न, मद, श्रम, स्मृति, मरण, व्याधि आदि। ठीक है, अब देखो सबसे पहले समझते हैं कि संचारी भाव क्या होता है। संचारी का अर्थ होता है संचरण करना, यानी जो भाव हमारे चेहरे पर दिख जाए, ना कुछ बोला ना कुछ सुना, बस भाव आ जाए। जैसे मान लो अब सिर्फ हम नायक नायिका की बात नहीं कर रहे हैं, आप घर से बाहर रह रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, अचानक से आपकी मम्मी पापा आ जाए आपसे मिलने, तो आप उनसे कह नहीं पाएंगे, लेकिन आपके मन के हाव भाव बदल जाएंगे। आपको बहुत ज्यादा खुशी होगी उनको देखकर। क्या खुशी होगी? कि मम्मी पापा आ गए, तो वो जो खुशी है वो आपके चेहरे पर क्या करेगी? संचरण करेगी, दिखेगी। तो वो कौन से भाव होते हैं? संचारी भाव होते हैं। जैसे मान लो आप घर जाने वाले हो, किसी कंडीशन की वजह से आप नहीं पहुंच पाए, तो एक अलग तरीके का दर्द होगा। आपको दोस्त बोलेंगे अरे जा नहीं पाए तुम, तो आप कहोगे नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं है, पर चेहरे पर संचरण दिखेगा कि हाँ आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुख हुआ है। वो सारे किसके अंदर आते हैं? संचारी, यानी कोई भी भाव आपके चेहरे पर संचरण करे या बहता हुआ दिखे तो उन्हें हम क्या कहते हैं? संचारी भाव। और इनकी संख्या होती है 33। और क्वेश्चन कहां से बनता है? संचारी भावों की कुल संख्या कितनी है? याद रखनी है 33। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखनी है। जैसे रसों की संख्या 9 है, मैंने आपको पहले भी बताया, जिन्हें 9 रस कहते हैं या कहा जाता है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या 8 मानी है, क्योंकि उन्होंने शांत रस को रस नहीं माना है। अब उन्होंने क्या सोचा होगा उस टाइम पर? शांत रस, यानी कि हमने आपसे कहा रस का अर्थ होता है आनंद। अब जहां एकदम शांति पड़ी है वहां कैसा आनंद होगा, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया होगा? शांत रस को
माना नहीं, लेकिन हम पढ़ते हैं और हम गिनते भी हैं। हमने माना है, भरत मुनि ने नहीं माना। बाकी तो इनके हिसाब से कितने होंगे? 8। अब आपका क्वेश्चन दो तरीके से बनेगा। कुल संख्या पूछी जाए 9, अगर आपको पूछा जाए आचार्य भरत मुनि के अनुसार कितने हैं, तो आपको आंसर करना है 8। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा है, बहुत ज्यादा, ये पॉइंट ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। आपको पूछा जाएगा किसे रसों का राजा कहा जाता है, 4 रस दिए होंगे, किसे कहा जाता है? श्रृंगार रस को, क्योंकि सबसे ज्यादा पढ़ने में आनंद से आता है, सबसे ज्यादा आनंद इसमें है, तो ये क्या है? रसों का राजा है। श्रृंगार रस के व्यापक दायरे में वात्सल्य और भक्ति रस आ जाते हैं, यानी कि टोटल 11 पढ़े थे, उनमें से 9 तो हमारे रस हैं, और ये जो वात्सल्य और भक्ति रस ये किसमें आ जाते हैं? श्रृंगार रस के दायरे में। ठीक है, इसीलिए रसों की संख्या 9 है। श्रृंगार रस के माधुर्य गुण होता है, ये आपको पता ही है, उसमें माधुर्य गुण होता है। एक और चीज लिखी है, जो बिहारी जी थे वो श्रृंगार रस के कवि थे। आपसे पूछा जा सकता है कि बिहारी जी किस रस के कवि थे, तो आपको ध्यान रखना है श्रृंगार रस के थे। अब आप कहेंगे कि मैम बाकी सारे भी तो होंगे, लेकिन बिहारी जी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि रसों के राजा जो है श्रृंगार रस, उसके कवि है। ठीक है, देखो ये हमने आपको अभी समझाया था कि क्या होता है, अब आप इसे ध्यान में रखना। अब पढ़ते हैं श्रृंगार रस। ठीक है, 2 भेद होते हैं, एक संयोग और एक वियोग। सबसे पहले संयोग और वियोग को अच्छे से समझ लेते हैं। संयोग रस, जहां नायक नायिका का मिलन। आप कृष्ण भगवान और गोपियों को देख सकते हैं, जब गोपियां और कृष्ण भगवान मिले, आपस में उनका प्रेम चल रहा है, संग संग रह रहे हैं, खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, माखन खिला रहे हैं, मटकी तोड़ रहे हैं, वो सब चीजें, उनका प्रेम क्या हुआ? संयोग। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा चले गए, तो उनके याद में उनका तड़पना, उनका रोना धोना, भगवान श्री कृष्ण को याद करना, ये सब किसके अंदर आ गया? वियोग रस के अंदर आ गया। ठीक है, तो संयोग में हम पढ़ते हैं मिलना मिलाना, और वियोग में पढ़ते हैं ब्रेकअप, ये ध्यान रख लो। ठीक है, अब देखो, जैसे मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ये गोपियां क्या कह रही हैं यहाँ पे कि मेरो तो गिरधर गोपाला है, और जिसके सर पर मोर का मुकुट है वो ही उनका है, बाकी उन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, वो उन्हीं को वो अपना क्या मानती हैं? पति मानती हैं। आश्रय नायक, आलंबन नायिका हो गया। उद्दीपन क्या है? नायिका की चेष्टाएं, हावभाव, मुस्कान, तिरछी नजर, अनुभाव, कटाक्ष, आलिंगन, चुम्बन, संचारी भाव, लज्जा या हर्ष। ये आपका किसका उदाहरण है? संयोग रस का। ठीक है, संयोग रस का है। अब एक वियोग रस का देखते हैं, ये संयोग रस का है। तरण तनुजा तट तमल भरवर, ये संयोग रस का है। अति मलिनी ब्रसवान कुमारी, विप्रलभ रस का है। अब देखो, ऊधो मोय ब्रज बिसरत नाही। जब गोपियों को उद्धव जी योग का संदेश देने आए, क्योंकि उद्धव बहुत पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा क्या आप प्रेम प्रेम करते रहते हैं, योग से ज्यादा कोई चीज है ही नहीं इस दुनिया में ताकतवर। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो आप एक बार चले जाइए गोपियों के पास। तो वो गए योग का संदेश लेकर। तो गोपियां तो वैसे चिड़ी बैठी थी और चिढ़ गई, तो वो उद्धव से शिकायत कर रही, उद्धव मोय ब्रज अब बिसरत नाही, यानी यहाँ पर कौन से श्रृंगार की बात हो रही है? वियोग रस की बात हो रही है। ठीक है, वियोग रस की। श्रृंगार रस में 2 पढ़े, संयोग और वियोग, आपको समझ में आ गया। जहां पर बिछड़ना हो, तड़पना हो, रोना हो, एक दूसरे से अलग जाना हो, वहां पर होता है वियोग रस। और जहां पर सब कुछ अच्छा अच्छा हो, बढ़िया बढ़िया हो, वहां कौन सा रस होता है? संयोग रस। ठीक है, अब जैसे भगवान श्री कृष्ण पहले आए, सखियों के पास रहे और फिर चले गए। वो कहते हैं ना कि अच्छे होते हैं वो लोग जो आकर चले जाते हैं, ठहर कर जाने वाले अक्सर बहुत रुलाते हैं। ठीक है, तो श्री कृष्ण पहले सखियों के साथ रहे, रासलीला रचाई, बहुत उन्हें प्रेम किया। जब वो प्रेम सीख गई तो उनसे दूर चले गए। ठीक है, चलो, तो वियोग रस संयोग रस हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं वीर रस की, जहां पर वीरता का भाव हो। ठीक है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, तनकर भाला यूं बोल उठा, राणा मुझको विश्राम न दे, मुझको बैरी से हृदय छोप, तू तनिक मुझे आराम न दे। राणा जी का भाला भी तनकर खड़ा होकर बोलने लगा कि शत्रु को देख के उसको भी इतनी गुस्सा आ रही है कि उसे आराम नहीं चाहिए, आप इन्हें खत्म कर दो। ठीक है, आश्रय या तो आप समझ लीजिए कि नायक है, या फिर समझ लीजिए भाला है। आलम्बन शत्रु या उद्दीपन युद्ध का मैदान। अनुभाव है अंगों का फड़फड़ाना, या फिर भाला का खड़ा होना, या भाला का फड़फड़ाना, पर अंगों का फड़फड़ाना। चलो, अब बात करते हैं शांत रस की। ठीक है,
मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, गर्व करे क्यों इतना। ये क्यों कहा गया? देखो शांत रस में आपको सिखाया जाता है कि शांत रहो एकदम, ठीक है, शांति रखो, ठीक है, अरे यार शांति रखो, ज्यादा फड़फड़ाओ मत। एग्जाम्पल कह रहा है मन रे तन कागज का पुतला, यानी ये सब कुछ जो है वो क्या है, कागज का पुतला है। फिर भी इंसान कितना घमंड करता है हर छोटी छोटी चीज पर, जबकि उसको पता है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, फिर भी वो क्या करता है, घमंड करेगा, दिखाएगा हम ये हैं वो हैं, ठीक है। तो किसी की बातों में बताओ, सबको एक दिन राखी होना है। तपस्वी क्यों इतने हो, क्लांत वेदना का यह कैसा बेग। आलंबन है ईश्वर का चिंतन, संसार की आसार था, ठीक है। आश्रय क्या है, ज्ञानी व्यक्ति। उद्दीपन है जैसे कि सत्संग, दार्शनिक ग्रंथों का पठन। संचारी भाव क्या है, ग्लानि, उद्वेग, दैन और जड़ता। अब बात करते हैं वात्सल्य रस की। इसका अर्थ होता है बचपन, ठीक है, वो दौर था बचपन का। तो जो ये दौर बचपन का है, यहाँ आपको कितनी सारी बातें दिखने को मिलेंगी। छोटे छोटे बच्चों की बातें हो रही होंगी कि वो हंस रहे हैं, किलकारी दे रहे हैं, घुटुओं चल रहे हैं। तो जहां पर भी आपको इस तरीके के शब्द दिख जाएं कि बच्चों की बात हो रही है, खिलाए जा रहे हैं बच्चे, तो आप समझ जाइए वह कौन सा रस होगा, वात्सल्य रस होगा। एक एग्जाम्पल देखते हैं। जसोदा हरि पाल ने झुलावे, हलरावे दुलरावे मलावे, जोई सोई कछु गावे। चाहे तो आप जसोदा माँ ले लो या दुनिया के जितने भी मम्मी हैं, इस दुनिया के जितनी मम्मी हैं पापा हैं, जो अपने बच्चों को जब बच्चा सोता नहीं, छोटा होता, तो घुमा घुमा के सुला रहे होते हैं, सो जाओ प्यार कर रहे होते हैं, कुछ भी उल्टा सीधा गा रहे होते हैं, मेरा लाला है, ये वो है, तो वो क्या हो जाएगा, वात्सल्य रस के अंतर्गत आता है, ठीक है। आलंबन है या तो पुत्र या पुत्री या आपकी संतान, ठीक है। आश्रय है माता या पिता, और उद्दीपन है संतान के क्रियाकलाप, ठीक है, जो भी वो क्रियाकलाप कर रहा है वो। भयानक रस, भयानक रस नाम में ही छिपा है, जहां भय पैदा हो जाए, ठीक है, वो कौन सा होता है, भयानक रस। जैसे एक और अजगर लखे, एक और मृग राय, बिकल बटो ही बीच ही परियो मूर्छा खाए। एक और अजगर है, एक और मृग राय, तो उसमें देख के तुम बीच में क्या होगे, बेहोशी होगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि आप देख लो इतने बहादुर हो। तो जहां पर ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि आप बहुत ज्यादा डर जाएं, कांप जाएं, भय की स्थिति पैदा हो जाए, वहां कौन सा रस होता है, भयानक रस। आलंबन हुआ भयानक दृश्य, कोई भी भयानक दृश्य, चाहे आप चुड़ैल भूत देख लें वो भी। उद्दीपन, आलंबन की चेष्टाएं, नीखता और कोलाहल। अनुभाव है कंप, स्वेद, स्वरभंग और पलायन। संचारी भाव है वही ना, आवाज आना बंद हो जाए, एकदम मुंह में से आवाज ही ना निकले डर की वजह से। आवेग, शंका, दैन्य और चिंता, ठीक है। भयानक रस समझ में आ गया। अब बात करते हैं विभीत रस की। इसका अर्थ होता है घृणा का भाव उत्पन्न हो, यानी किसी भी चीज को देख के एकदम ऐसा लगे अरे यार छी, तो वो जो छी का भाव उत्पन्न होता है, यानी किसी भी चीज से घृणा का भाव उत्पन्न हो, तो वो वहां कौन सा रस होता है, विभीत रस होता है। जैसे सिर पर बैठो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जीव सियार अतई आनंद और धारत। कौआ है, किसी जैसे मान लो हम लोग देखते हैं नॉर्मली, जैसे मान लो कोई जानवर मर जाता है तो कौआ उसकी आंखें छीन छीन के निकालेगा, बिल्कुल वही चीज यहाँ पर लिखी है कि सिर पर बैठो काग, आंख दो खात निकारत। तब ऐसा दृश्य देखकर आपके मन में क्या आएगा, वाओ कितना अच्छा, ऐसा तो नहीं आएगा ना, क्या होगा हमारे मन में, यही भाव होगा यार छी, हम लोग देखते भी नहीं ऐसे कर लेते। तो वो कहाँ कौन सा रस होता है, विभीत रस, जहाँ घृणा का भाव उत्पन्न हो। क्योंकि अगर आपको हम अभी पिज्जा बर्गर दिखा दें, बहुत अच्छा बगीचा दिखा दें, जब बहुत ही प्यारा दृश्य है, तो आप उसको देख कर तो छी करोगे नहीं। तो जहां पर आपको इरिटेशन फील हो, देखकर ऐसा लगे यार बहुत घिनपंती की चीजें रखी, मक्खी भिनक रही है, तो ऐसा मक्खियों का भिनभिनाना इस दृश्य को किस में आ जाता है, विभीत रस में, ठीक है। एग्जाम्पल आपने समझ लिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।